गुड इवनिंग। मैं संदीप नवेल फ्रॉम कार्ड इंग्लिश सेंटर की तरफ से एक बार फिर आप लोगों के बीच हूँ और आज शिक्षक दिवस के अवसर पर आप लोगों के बीच हूँ कुछ चार शब्दों के साथ। अ, बहुत लोगों की उम्मीदें थी जुड़ी हुई कि मैं चार शब्द रखूं। बैचेज में ये तो ट्रेंड चलता रहा है, बच्चे आते हैं बहुत शौक से, टीचर्स डे मनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है उन्हें। बच्चों के लिए शायद ये एक सेलिब्रेशन है। अगर मेरी बात करेंगे तो मेरे लिए एक सेलिब्रेशन ही नहीं है ये। सेलिब्रेशन से बढ़कर शायद 100 गुना ज़्यादा ये शिक्षक के प्रति, चाहे अगर मैं भी रहूं तो मैं भी करूं, या मैं भी जब था तो मैं भी कर रहा था। ये दिखता है एक डेडिकेशन बच्चों का अपने शिक्षक के प्रति। मैं ही नहीं, मेरे ऐसे लाखों शिक्षक हैं जिनके लिए करोड़ों बच्चों के पास डेडिकेशन है, वो अपने शिक्षकों के प्रति दिखा रहे हैं डेडिकेशन। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में बहुत सारे बच्चे शिक्षक दिवस को सिर्फ सेलिब्रेशन ले रहे हैं, सेलिब्रेशन के तौर पर मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए बच्चों को। एक डेडिकेशन अगर है तभी कीजिए, डेडिकेशन नहीं है तो नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ आप लोगों के बीच हूँ अप, अपने कुछ अभिभाषण के साथ चार बातें कहने के लिए। आज के दौर में एक शिक्षक, खासकर मैं जिस स्तर से गुजर रहा हूँ, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराने वाले मैं ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के सभी शिक्षकों की अगर बात करें तो एक बात मैं पहले ही कहना चाहूँगा कि मैं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करा रहा हूँ। तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि जो एकेडमिक की तैयारी करवा रहे हैं, +2 की या ग्रेजुएशन की तैयारी करवा रहे हैं, या प्रोफेसर्स हैं, या वो ट्यूटर्स हैं, या फिर 1 to 10 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या चाहे वो स्कूल्स में हो, चाहे वो कॉलेजेस में हो, चाहे कोचिंग्स में हो। मैं किसी को नीचा और ऊंचा दिखाने की बात नहीं करूंगा। मैं अपने स्तर से अपने पास जो जिन बच्चों, अपने आसपास जिस तरह के बच्चों को देखता हूँ, मैं उनकी बातें करूंगा। मेरे आसपास, मेरा ये 8वां साल है, सिर्फ वही बच्चे रहते हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद हम, मैं ही नहीं, हमारे जैसे लाखों शिक्षकों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारियां होती है, बहुत बड़ी जिम्मेवारियां होती हैं कि आपके भविष्य को बनाना है, कुछ ऐसा बताना है, कुछ ऐसे मोटिवेट करना है कि बच्चे मुझसे मोटिवेटेड रहें, उनके अंदर पढ़ने की प्रेरणाएं जागें, वो पढ़े, कुछ ऐसा मैं बोलूं, कुछ ऐसा कह दूं, कुछ ऐसा बता दूं कि ना पढ़ने वाले बच्चे भी पढ़ना स्टार्ट कर दें। ये सबसे प्रथम लक्ष्य होता है हमारा। मैं अगर अपनी बात करूं तो, और मुझे लगता है कि जितने अच्छे शिक्षक हैं, जो भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, जिनका नाम है, तो वो भी ऐसा ही कर रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश के हों, चाहे मैथ्स के हों, चाहे रीजनिंग के हों, चाहे जीएस के हों। ये आज के समय बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिक्षक इस लेवल के अगर हो, जो प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी करा रहे हैं, आप अपने बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं अपने ड्रीम के प्रति सेंटर्ड रहने के लिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं, आते तो हैं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के लिए, बट डिसेंटर्ड हो जाते हैं। यू कुड से कि वो ऑफ द मार्क होते हैं वो, जबकि अप टू द मार्क होना चाहिए बच्चों को। आपको पता होना चाहिए आपको लाइफ में करना क्या है। तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारियां होती हैं, कई बार गलतियां भी होती हैं, कई बार गलतियों से सीखने को भी मिलता है। इस स्टेज पे खड़े होने के बाद ये नहीं कह सकता हूँ मैं, आज के जो ट्रेंड है एग्जामिनेशन के जो लेवल है, कभी नहीं कह सकता हूँ कि आई एम द बेस्ट। नहीं, मैं तो कभी नहीं कहूँगा, मैं बेस्ट हूँ भी नहीं और कह भी नहीं सकता। लेकिन हाँ, एक दिल में एक ख्वाहिश जरूर है कि इतना अच्छा जरूर करा देना है कि शायद कभी बच्चे कह पाए कि हाँ, मेरे मेंटर जो बेस्ट हैं वो बेस्ट थे। और नहीं भी कहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उन्हें बेस्ट करके देना है। ये फीलिंग्स मुझे लगता है प्रत्येक शिक्षक के मन में होनी चाहिए। और अगर मैं शिक्षकों की बात कर रहा था आपके सामने, अगर इस मुद्दे पर वापस आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि
बहुत बड़ी जिम्मेवारियां हैं। +2 एकेडमिक या कॉलेजेस या स्कूल्स के एजुकेशन जो है वो आपको डिग्रीज दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए लाइसेंस दे रहे हैं। बेसिक्स या एलिमेंट्री एजुकेशन जो कहते हैं या सेकेंडरी एजुकेशन जो कहते हैं, दैट इज ऑल्सो मैंडेटरी। मैं नहीं कहता कि बिना एलिमेंट्री एजुकेशन के कुछ हो सकता है, बिना सेकेंडरी एजुकेशन के कुछ हो सकता है, नथिंग, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एलिमेंट्री एजुकेशन की अगर हम बात करें तो वो तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाए तो फिर मंजिलें तो बन ही नहीं सकती। तो लेकिन मैं उन सब से भी ऊपर उठकर ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराने वाले सभी शिक्षकों को बहुत बड़ी जिम्मेवारियां होती हैं, और ये बातें बच्चों को भी समझनी चाहिए। शिक्षक दिवस के अवसर पर लोग दिवस क्यों मनाया जाता है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। ये सभी जानते हैं कि मुझे लगता है कि बच्चों का डेडिकेशन जो हमारे प्रति तैयार होता है, मुझे लगता है बच्चों का ट्रस्ट हमारे पर बहुत ज़्यादा है। सैकड़ों बच्चे आते हैं एक बैच में, किसी किसी बैचेज में 150 बच्चे भी आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन मुझे देखता हूँ कि 30 40 50 बच्चे जो है बहुत डेडिकेशन के साथ आते हैं। मतलब वो उनका डेडिकेशन मेरे प्रति है, लेकिन मुझे उनमें क्या दिख रहा है, मेरे प्रति ट्रस्ट, मेरे प्रति ट्रस्ट दिख रहा है। उनको ट्रस्ट है इस बात का, इस बात पर कि मैं जिनके सामने खड़ा हूँ, जो मुझे पढ़ा रहे हैं, वो मेरे लिए बेस्ट है। वो जो कह रहे हैं वो बहुत अच्छा कह रहे हैं, मुझे सुनना है उनकी बातों पर चलना है मुझे। तो मैं ये देखता हूँ कि उन्हें मुझ पर बहुत ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट को तोड़ा नहीं जा सकता है। आज के समय में तो लोग ट्रस्ट तोड़ने के लिए ही बनते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक बेहतर शिक्षक न तोड़ते थे न तोड़ते हैं, और आने वाले समय में तोड़ेंगे भी नहीं। मैं बेहतर हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, शायद नहीं हूँ बेहतर, लेकिन अपना बेहतर जरूर दिया है मैंने और आगे भी दूंगा। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा ऐसे बच्चों से जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप जिनसे ही पढ़ रहे हैं, एक ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको अपने शिक्षक पर ट्रस्ट होना चाहिए। अगर आपको ट्रस्ट ना हो तो फिर आप बेहतर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी आपको कुछ भी बोल के आपको आपके ट्रैक से आउट कर देता है, आपको ऑफ द ट्रैक लेकर चला जाता है। और आज के समय में देखिए इतना इतनी तेजी से एग्जाम्स के पैटर्न बदल रहे हैं। कल भी हमारे यहाँ कुछ बच्चे आए हैं IBPS क्लर्क के पेपर देकर के, इसके 8 दिन पहले लोगों ने PO का पेपर दिया है। अधिकांश बच्चे बैंकिंग को लेकर हैं, हमारे यहाँ SSC के बच्चे की भी लंबी लाइन्स है। लेकिन एग्जाम्स देने बच्चे जा रहे हैं, लेकिन दुआएं मैं मांग रहा हूँ, या मेरे ऐसे लाखों शिक्षक मांग रहे हैं दुआएं कि बच्चे सक्सेसफुल हो जाएं, उनका एग्जाम अच्छा चला जाए। तो वो भी एक तैयार कैसे हुआ, जब भी देखता हूँ बच्चों का ट्रस्ट मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा है, बहुत डेडिकेशन हमारे प्रति है उनका, तो वो चीज़ मुझे इंस्पायर करता है। अगर आप मेरे ऊपर ट्रस्ट दिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली, अगर मैं बच्चों के प्रति डेडिकेटेड हूँ, अगर मैं पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ हूँ, स्टेज पे इस उद्देश्य से नहीं आया हूँ कि पैसा कमाना है, इस उद्देश्य से आया हूँ कि बच्चों को ऑफिसर्स बनाना है, बहुत सारे बच्चों का जीवन अच्छा कर देना है, तो ऑटोमेटिकली आई जस्ट गेट इंस्पायर्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। ये बातें मैं पहले भी कहता था, आज भी कहता हूँ और कल भी कहता रहूँगा कि अगर संदीप नवेल आज स्टेज पर है तो मुझे लगता है कि बच्चों ने ही मुझे यहाँ पहुँचाया है। मेरे बच्चों का, मेरे स्टूडेंट्स का इतना डेडिकेशन मेरे प्रति, मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट, मुझे वो भी दिन आज याद है जब मेरे पास 6 या 7 बच्चे होते थे। वहाँ से मैंने अपना सफ़र स्टार्ट किया और आज यहाँ तक पहुँचा हूँ कि 600 प्लस भी बच्चे हैं, लेकिन मैंने अपने बर्ताव को नहीं बदला। आज भी मुझे लगता है कि चाहे वो कितना भी कमज़ोर बच्चा क्यों ना हो, बहुत ट्रस्ट से आया होगा मेरे पास, और मैं चाहता हूँ उस ट्रस्ट को बनाए रखूँ। और इस शिक्षक दिवस के अवसर पर भी मैं आप लोगों से हमेशा की तरह यही वादा कर सकता हूँ कि अपनी जिम्मेवारियों को मैं निभाया हूँ और आगे भी निभाऊंगा। शायद कभी ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती हैं कि कभी क्लासेस में बच्चों को डांट देता हूँ, लेकिन अगर बात करें मेरी, तो मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूँ और वो फीलिंग से भी जा नहीं सकती है।
वो स्टूडेंट्स वाली फीलिंग अभी भी है। बच्चों की प्रॉब्लम्स को, स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को, स्टूडेंट्स के जो जिस वो कहते हैं ना एगोनी, दर्द या पीड़ा जो कहते हैं आप, जिस दर्द या पीड़ा से वो गुजर रहे हैं, एक जेन्युइन स्टूडेंट जिस दर्द या पीड़ा से गुजर रहा है, वहां से मैं भी गुजरा हूँ, तो बच्चों के प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ। और एक बेहतर शिक्षक शायद ये बातें फील करता है और अपने बच्चों को आगे लेकर जाता भी है। मैं भी वही कर रहा हूँ कि आपको मैं हमेशा आगे लेकर जाऊंगा, निश्चित तौर पर लेकर जाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों को टू द ट्रैक होने की बहुत ज़रूरत है। आप शुरुआत से अपने ड्रीम को लेकर चलिए। आप कर कुछ और रहे हैं, किसी ने कह दिया अब आप ये कर लीजिए, मैं आपको ये करा दूंगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए। अगर आप ड्रीम पहले से आपका फाइनल है तो आपको अपने सपनों के साकार करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये बातें तय हैं। जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने लग सकते हैं, 10 महीने, 11 महीने लग सकते हैं। तो उसके बाद आप ये तय है कि एग्जाम्स देंगे, क्रैक भी करेंगे, प्री होगा, मेंस नहीं होगा, ये हो सकता है मेन नहीं होगा, एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, कभी तो होगा। अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो होगा। लेकिन आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स ट्राई करते रहते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि सफलता मिलने वाली है बहुत जल्दी। एक बड़े लेवल के एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप 4th ग्रेड के एग्जाम्स की बात कर रहे हैं तो मैं वहाँ कुछ कहना ही नहीं चाहूँगा। अगर आप स्केल 1 या स्केल 2 या ग्रुप B, ग्रुप C लेवल के एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, जिसके लिए मैं पढ़ाता हूँ, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ, कई सारे शिक्षक हैं कहते हैं नहीं सारे फॉर्म्स भरिए, सारे सब कुछ कीजिए, एकदम सही बात है, वो अपनी जगह सही है। लेकिन हमारे विचार से मैं अपने बच्चों को हमेशा इंस्पायर्ड करता हूँ, इस बात को इंस्पायर करता हूँ कि अगर आपको ऑफिसर बनना है एक, तो ऑफिसर रैंक वाली सोच चाहिए। आप सोचेंगे ऑफिसर भी बन जाएं, ऑफिसर रैंक की जॉब कर लें और कई सारे एग्जाम्स ट्राई करेंगे, आप एसएससी भी देंगे, बैंक भी देंगे, स्टेट लेवल की जॉब्स भी देंगे, तो फिर मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कई बार लोग कहते हैं नहीं हम किसी भी एग्जाम्स में बैठा देंगे, पास करा देंगे। ऐसे बच्चों की संख्या ऐसे बच्चों की संख्या मैं गारंटी देता हूँ, ऐसे बच्चे जो बहुत सारे एग्जाम्स देते हैं और क्वालिफाई कर जाते हैं किसी में भी, ऐसे बच्चों की संख्या 2 से 3% ही होती है। ओनली 2 से 3%। एक उनका लक भी उनके साथ होता है और एक गॉड गिफ्टेड भी होते हैं। लेकिन इस चक्कर में क्या होता है, कई बार बहुत सारे बच्चे हम सारे एग्जाम्स देंगे, मुझे नहीं लगा करना चाहिए। अगर आप एसएससी जा रहे हैं एकदम एसएससी चलिए, सीजीएल करना तो सीजीएल करना है, उससे कनेक्टेड जो एग्जाम्स होंगे हम वो देंगे, सफलता मिलेंगी आपको, निश्चित तौर पर मिलेंगी। और मैं नहीं कहता हूँ कि मेरे पढ़ाने सिर्फ मेरे पढ़ाने से मिलेंगी। अगर मैं चूंकि आज का जो प्रतियोगिता परीक्षा है इसमें कई सारे पेपर्स हैं, 4 4 पेपर हैं। अगर एसएससी की बात करें, बैंक की बात करें तो 4 5 पेपर हैं। तो सिर्फ मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो भी करना है प्री डिसाइडेड होना चाहिए। इट मस्ट बी अ प्री डिसाइडेड प्लान। इफ यू आर गोइंग without any plan, if you're not getting a planned man, then you will not be successful. To a great extent, it's possible that you will face failure. There is, there are less possibilities that you will get successful, because these days, as far as my knowledge is concerned, if I'm not wrong, these days the pattern of examinations are being changed. Different examinations are there and different patterns are over there. That is why students are having to face problems. Earlier, earlier this that was not being there. There was common syllabus. If you would talk about 30 to 40 years back, there was common syllabus and you were going and cracking the examinations. You were, if you are preparing for SSC, you are going to crack banking examinations. You are cracking, trying for banking. You are going to crack SSC examinations, and they were getting successful. But now that's not possible. It's totally different because the generation has changed. I hope you all are agree with me, because whatever I have told before you, that's fact. Different examinations have different patterns.
तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एग्जामिनेशंस के पैटर्न अलग हैं, तो फिर क्या फ़ायदा टाइम वेस्ट करके। और दूसरी बातें, आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं एक शिक्षक तो नहीं, मैं एक बस मेंटर हूँ। बेहतर कंटेंट देता हूँ और बेहतर गाइडलाइंस देता हूँ, और कंटेंट डेवलप भी कर रहा हूँ और डेवलप आगे भी करूँगा। रिजल्ट्स मैंने दिया है, रिजल्ट्स दूंगा और आगे भी दूंगा। मैंने मेरे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स ही हैं ऐसे, जो मुझे 6 स्टूडेंट से 600 प्लस तक लाए हैं। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स का साथ रहा और ऊपर वाले की दुआएं रही मेरे साथ। ऊपर वाले से दुआएं मैं इस बात की नहीं मांगता हूँ कि मुझे स्टूडेंट्स भेज दीजिए, ऊपर वाले से दुआएं मांगता हूँ कि मुझे शक्ति दीजिए। मैं 10 घंटे पढ़ा ना, 12 घंटे पढ़ा लूँ, और 12 घंटे पढ़ाने के फिर पढ़ा ना लूँ, 8 ही घंटे पढ़ाऊँ, 12 घंटे पढ़ा लूँ, 4 घंटे पढ़ भी लूँ, अपने आप को अपडेटेड भी रखूँ, नए पैटर्न्स के साथ आऊँ। मैंने मेहनत किया, आज भी मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं दिन भर की क्लासेस बिजी रहती हूँ, पूरा कंप्लीट बिजी हूँ मैं आजकल ऑफलाइन क्लासेस में। फिर भी मैं पढ़ने के लिए टाइम निकाल लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं ये बात सोच लूंगा कि मैं तो विद्वान हो गया हूँ, मैं बहुत पढ़ लिया हूँ, तो शायद वो हमारे पतन का दिन होगा। मैं मानता हूँ उस दिन हमारा पतन हो जाएगा, मैं बहुत विद्वान हो गया हूँ, सब कुछ मैं जानता हूँ। नहीं, ये आज का एग्जाम्स है, आज भी मैं सीखता हूँ, कल भी सीखूंगा और परसों भी सीखूंगा। और ये तय है कि अपने स्टूडेंट्स को आगे ले जाने के लिए बहुत कुछ सीखूंगा। अगर कमी रहेगी तो सीख करके इसमें अपने अपनी अंदर जो कमियां हैं इसको पूरा करेंगे। क्योंकि शायद मैं बहुत बड़ा विद्वान तो नहीं हूँ, कि मैं एक बात जरूर कहूंगा कि एक परफेक्ट आदमी वही होता है जिसे इस बात का ज्ञान हो कि उसके अंदर कमी है। कितना भी जान ले, कमी तो है उसके अंदर। A man cannot ever be a complete man as far as knowledge is concerned, and it's not possible that in every field you will be a star. कभी नहीं हो सकते हैं आप, और कभी भी नॉलेज में आप यू कुड से कि आप क्लाइमेक्स पर नहीं हो सकते हैं। क्लाइमेक्स पर तो बस एक ऊपर वाला ही हो सकता है और कोई नहीं सकता। ये मेरी अपनी सोच है। बहुत लोग कहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, कहते हैं, बट मैं नहीं कहता हूँ। मैं क्लाइमेक्स पर न था न हूँ, आज भी लर्निंग स्टेज में हूँ। आज भी मैं अपने बैचेस में ऑनेस्टली कहता हूँ, मैं लाइव में ये बातें मेरी रिकॉर्ड हो रही है। मैं आज भी कहता हूँ, मैं अपने बैचेस में आज भी नए नए सवालों को सीखता हूँ। बोर्ड्स पर बच्चे सवाल कर लेते हैं मेरे से, जो सवाल मैंने कभी देखा ही नहीं है, और रिप्लाई भी दे पाता हूँ। क्यों दे पाता हूँ? कि लर्निंग स्टेज में हूँ, सीख रहा हूँ। और ये जो सीखने की जो चीजें होती है ना, ये आपको बहुत इनोवेटिव बना देती हैं। मैंने अपनी बात में कह रहा हूँ, ज़्यादा समय भी नहीं लूंगा, कि मैंने देखा है कि कई बार लर्निंग स्टेज में रहने से क्या फ़ायदा होता है, सीखते रहने से क्या फ़ायदा होता है नई नई चीज़ सीखने से, कि जब कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आएंगे ना, तो हमारा एक्सपीरियंस काम देता है बच्चों को, और मुझे खुद काम देता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और ये चीज़ें मैं चाहता हूँ कि बच्चों के अंदर भी आए। कभी ये मत सोचिए बहुत पढ़ लिया है मैंने, अब तो हो गया, अब तो एग्जाम्स निकल जाएगा हमारा। नहीं, आप ट्राई करते रहिए और कभी भी पेशेंस मत खोइए। एक शिक्षक कभी पेशेंस नहीं खोता है। वो शिक्षक ही, मैं नहीं चाहूंगा भगवान ने करे कभी कोई ऐसा हो, वो शिक्षक या वो मेंटर, वो ट्यूटर ही कभी फेल्योर का सामना करता है, जो ये सोच लेता है मैं तो बहुत जान गया, मुझे अब सीखने की जरूरत नहीं है। शायद वो हमारा डाउनफॉल स्टार्ट होगा वहां पे। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं बहुत जानता हूँ। मैं 4 साल पहले जो पढ़ा रहा था, 2017-16 में जो पढ़ा रहा था, 2018 में जो पढ़ा रहा था, आज मैं उससे डिफरेंट पढ़ा रहा हूँ। जो 19 में पढ़ाया मैंने, उससे डिफरेंट पढ़ा रहा हूँ आज मैं। बच्चे कॉपी चेक कर सकते हैं, बहुत डिफरेंट चल रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी जिम्मेवारियां निभा रहा हूँ, और मेरे जैसे दूसरे शिक्षकों की भी निभा रहे हैं। शिक्षकों को निभाना भी चाहिए, और बहुत तो निभा रहे हैं, तभी तो बच्चों का भविष्य बन भी रहा है और आगे बनेगा भी भविष्य। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स, जितने भी लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, खासकर ऑफिसर की, अगर ऑफिसर बनना चाहते हैं तो मेरी बातों को याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड होना है। ट्रम्प कार्ड की अगर बात करें, ट्रम्प कार्ड अभी आगे स्टेप अप कर रही है इस क्षेत्र के लिए, कि आने वाले समय में बैंकिंग के लिए कुछ बड़ा करेगी, खासकर बैंकिंग के लिए। मैं बैंकिंग क्षेत्र से हूँ, और बैंकिंग के लिए कुछ बड़ा कर गुजरूंगा, ये तय है। और कुछ इतिहास भी रचेंगे हम लोग,
हमारे साथ कुछ लोगों का समर्थन भी है, बहुत गहरा सपोर्ट रहा है। और सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा समर्थन रहा। अ, ऐसे भी स्टूडेंट्स मिले जो 15 घंटे पढ़ने के लिए एग्री हैं, एग्ज़ाम्स पे अच्छा जा रहा है। मैं बस उनसे भी कहना चाहूँगा, जो दूसरे सेक्टर के बच्चे हैं उनसे भी कहना चाहूँगा, आप मेहनत कीजिए। अ, सिर्फ मैं नहीं कहूँगा कि मैं सफलता दिला दूंगा, सिर्फ मेरे से हो जाएगी, क्योंकि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। आप अपना बेस्ट दीजिए। मैं कितना भी अपना बेस्ट दे दूँ, बेस्ट कर दूँ, बेस्ट नहीं होगा आपका जब तक कि आप तैयार नहीं हैं। ये मेरे कुछ शब्द थे आप सभी के लिए, जो मैंने आज आप सबों के बीच रखे। अ, मैंने फिर से कह रहा हूँ, टीचर्स डे एक सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक ओकेजन है, एक ऐसा ओकेजन जहां हमारे ऊपर जिम्मेवारियां और बढ़ जाती हैं। इस बात को लेकर जो बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं उनका कितना ट्रस्ट होगा। बहुत सारे मैसेजेस सुबह से मिल रहे हैं, यू आर माई वर्ल्ड बेस्ट टीचर, यू आर बेस्ट टीचर, यू आर बेस्ट मेंटर। तो शायद बहुत लोगों के लिए गर्व की बात होगी, सिर्फ गर्व की बात होगी। मेरे लिए गर्व की बात तो नहीं है, मेरे लिए इंस्पिरेशन की बात है। मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं डेस्क पे खड़ा हूं अभी, मेरे लिए गर्व की बात है ही नहीं। तो ऐसे चलूंगा, मेरे पास तो ऐसे है, लोग मुझे ये समझते हैं, लोग मुझे वो समझते हैं, नहीं, कुछ नहीं हूं मैं उनसे इंस्पायर्ड हो रहा हूँ। और जिम्मेवारियां बढ़ रही है कि बच्चे मुझे कह रहे हैं आप बेस्ट हैं। मैं नहीं हूँ बेस्ट, ये मानकर मैं चलूंगा, तभी मैं और अच्छा कर पाऊंगा। और जो आप लोगों का, बहुत सारे बच्चे जिनका सुबह कल रात से मैं मैसेजेस देख रहा हूँ, बहुत इंस्पायर्ड हूँ, बहुत खुशी भी है। लेकिन मैं अपनी जिम्मेवारियों को निभाऊंगा, और आग निभा रहा हूँ और आगे भी निभाऊंगा, और भरपूर निभाऊंगा। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस उम्र में आप सोचते हैं कि घूमना है, आराम करना है, ऐश करना है, इंजॉय करना है, वही उम्र बहुत प्रीसियस है आपके लिए, बहुत प्रीसियस है। जो बच्चे इस उम्र में सोचते हैं कि इस उम्र में जो इंजॉयमेंट है वो कुछ नहीं है, 25-26 के बाद जो इंजॉयमेंट होगा, लाइफ के सेटलमेंट के बाद वो बेस्ट होगा। उन बच्चों को सफलताएं जल्दी मिलती हैं। बट आज के समय में ट्रेंड एक डिफरेंट हो चुका है। बच्चे सोचते हैं नहीं, अभी तो 17, 18, 19, 20, 22 घूमने के समय है, एंजॉय करने के टाइम है। मुझे नहीं लगता। मैं देखा हूँ, मेरे यहाँ भी कई सारे ऐसे छात्र हैं, 19, 20, 21, 22 साल में, गेट सो टैलेंटेड। 23-24 में ऐसे बच्चे हैं जो आपके बीच हैं। 23-24 की एज में ऐसे स्टूडेंट भी हमने जनरेट कर दिए हैं, 20-21 की एज में पढ़ने आए हमारे पास और आज आपको पढ़ा भी रहे हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पढ़ा भी रहे हैं आपको, 22-23 के एज पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपना जिस एज में बच्चे घूमते हैं और ऐश करते हैं, सोचते हैं नहीं पापा जी के पैसे पे घूमना है, चारों को घुमाना है अपने साथ, उस एज में उसने पढ़ाई किया। तो आज वो इस स्टेज पे है, मैं भी आज इस स्टेज पे हूँ। तो बहुत कुछ खोया है। जिस उम्र में आप हैं, बहुत बहुत सारे लोग तो अपने लक्ष्य को लेकर सेंटर्ड है, बहुत सारे लोग आउट ऑफ सेंटर हैं या डी सेंटर्ड हैं। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जो लोग डी सेंटर्ड हैं उनको शायद समझ में नहीं नहीं आए ये बात, कि जो सेंटर्ड है उनको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। उनको ये बात मालूम है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। लेकिन जो बच्चे सेंटर्ड नहीं है, मैं कहूँगा सेंटर्ड होइए। 18, 19, 20, 22 का उम्र बहुत इनर्जेटिक एज है आपका। आपके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। मैं भी इस उम्र से गुजरा हूँ और बहुत बहुत लंबा चौड़ा नहीं हूँ, लंबी चौड़ी उम्र वाला नहीं हूँ। आप लोगों से थोड़ा सीनियर हूँ मैं, बस यही है, थोड़ा सीनियर हूँ मैं आप लोगों से। आज भी आपके बीच एग्जाम्स को लेकर उतनी ही अटेंटिव रहता हूँ जितना आप रहते हैं, उतनी ही डेडिकेटेड हूँ जितना आप हैं डेडिकेटेड पढ़ाई को लेकर के। और आज भी इस ओकेजन पर भी मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, ट्रम्प कार्ड ने रिजल्ट दिया है, किसी के साथ कभी चीट नहीं किया, ना आगे करेगी। संदीप ने भी कभी किसी को चीट नहीं किया है, किसी बच्चे को। एक गरीब से गरीब छात्र भी अगर मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर पिताजी किसान हैं, पिताजी
मजदूरी कर लेते हैं, पिताजी पर पैसे कम है, तो मैं वहां भी बच्चों को कॉपरेट करता हूँ, किया हूँ और आगे भी करूंगा। निश्चित तौर पर मैंने किया है, और बच्चे आप लोग भी बताते होंगे कि हाँ मैंने किया है या नहीं किया है, आगे भी करूंगा। अगर पैसा ही कमाना होता ट्रम्प कार्ड को, तो अभी तक मैं फी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया होता। मैंने ऐसा किया ही नहीं, क्योंकि मुझे बच्चों का भविष्य चाहिए। बहुत सारे बच्चों को बनाना ही मेरा लक्ष्य है। मैं बैंकिंग सेक्टर छोड़कर यहाँ आया हूँ। मैंने कई बार बैचेज में भी कहा, लाइव में भी कह रहा हूँ, मैं बैंकिंग छोड़कर यहाँ आया हूँ बच्चों को बनाने के लिए, अपने ऐसे हजारों बच्चों को बनाने के लिए। अभी सैकड़ों तक पहुंचा हूँ, बाद 200 300 400 हजार भी पहुंचेंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोगों का तो मुंह आप बंद कर ही नहीं सकते हैं। मैं कितना भी रिजल्ट दे दूं, कुछ लोग कहेंगे नहीं कुछ तो किया ही नहीं है उसने, कुछ तो किया ही नहीं उसने, तो मैं उनका मुंह बंद कर नहीं सकता हूँ। लेकिन आप लोग जान रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन बैठे हुए बच्चे हों, चाहे वो जो लाइव में देखेंगे, वो जान रहे हैं कि मैंने क्या किया है या नहीं किया है, वो जान रहे हैं। दूसरी बातें हैं, हमेशा अपने अंदर ना, अगर आपको प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होना है तो धैर्य बनाए रखिए और विनम्रता बनाए रखिए। विनम्रता बहुत आगे लेकर जाएगी। मैं अगर यहाँ हूँ आज तो सिर्फ अपनी विनम्रता के बल पर। कई बार स्ट्रेस बहुत रहता है, बहुत स्ट्रेस के अंदर गुस्सा भी आता है, लेकिन बहुत कंट्रोल भी करता हूँ और कंट्रोल करने का प्रयास करता हूँ हमेशा, क्योंकि विनम्रता ही है जो आपको आगे लेकर जाएगी। और आपकी विनम्रता आपकी मेमोरी पावर को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाती है। विनम्रता से किसी सवाल पर सोचिए, धैर्यता के साथ सोचिए और बड़ी शालीनता से सोचिए। और अपनी जो पार्लेंस है, अपनी जो भाषा शैली है, उस पर मुझे लगता है प्रत्येक बच्चों को विचार करना चाहिए। आपका जो डिमीनर होता है, जो आप डिसिप्लिन भी कहते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका डिमीनर, यू कुड से डिसिप्लिन, आपकी विनम्रता, आपकी शालीनता, आपका व्यवहार बहुत आगे लेकर जाएगा आपको। प्रतियोगिता परीक्षा के ये कुछ जो कहते हैं ना, आसपास घूमने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपके पास होने ही चाहिए। नहीं है तो सफलताएं नहीं मिलेंगी आपको। कभी लगता है कि 2-3 एग्जाम्स में फेल होने के बाद एग्जाम्स खराब जा रहा है, नहीं होगा, तो ट्रैक मत चेंज कीजिए, आप लगे रहिए। 2 एग्जाम्स 3 एग्जाम 4 एग्जाम्स फेल होंगे, 5वां फेल नहीं होंगे, 5वां 6ठा नहीं होंगे, 10 फेल होंगे, 11वां फेल नहीं हो सकते हैं आप। और एक बात ये भी है, जो लोग मुझे लाइव में सुन रहे हैं, सुनेंगे बाद में, रिकॉर्डेड सुनेंगे जो अभी फेस कर रहे हैं मुझे लाइव में, वो भी इस बात को रियलाइज कीजिएगा। अगर आप किसी एग्जाम में फेल हुए हैं और उस एग्जाम को जब दोबारा देने जाते हैं आप, तो अभी अगर आपके पास नॉलेज 70% है, तो उस एग्जाम को जब दोबारा देने जाते हैं आप, तो आपके पास नॉलेज 75% होता है, 80% होता है, 90% होता है। एक बात तो तय हो गई ना, फेल होने से नॉलेज की प्राप्ति होती है। आप क्लास टेस्ट में ही ले लीजिए, क्लास टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे, पढ़ के आइए, दोबारा टेस्ट दीजिए, फेल करेगा, खराब नंबर आया, फिर अच्छी दे दीजिए, फिर अच्छा दे दीजिए, अच्छा टेस्ट दीजिए, अच्छा नंबर आएगा। मतलब फेल होना हमें सिखाता है। अगर कोई व्यक्ति फेल ही ना हो एग्जाम्स में, तो पता है ना आप लोगों को, उनके अंदर एरोगेंस होगा आपके अंदर। आपको तो आपके अंदर शालीनता आएगी ही नहीं, आप झुकना सीखेंगे ही नहीं। और सबको पता है, जो झुकता है वही छाया देता है, ये बातें तय है। जो वृक्ष लंबे होते हैं वो कभी छाया नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी ऊंचाई पर घमंड होता है। उन्हें अपनी ऊंचाई पर घमंड होता है कि हम बहुत ऊंचे हैं। और जो झुक जाते हैं जो पेड़, उनकी छाया सैकड़ों हजारों लोगों को छाया देती है और प्राणदायक, जो कहते हैं प्राण देने वाली वायु देती है, ऊर्जा डालती है इसमें। जो वृक्ष सीधा सोचते हैं मैं ऊपर निकलता जाऊंगा, उसके पास कोई नहीं जाता। तो हमेशा झुकने का प्रयास कीजिए। जो आपके पास नॉलेज बहुत है ना, पैसा बहुत है, कभी अपने आप को मत सोचिए कि मेरे सामने वो छोटा है, मेरे सामने वो छोटा है।
मेरे सामने वो लड़का कुछ नहीं कर सकता। मैं कई बार बच्चों को देखता हूँ, कुछ बच्चे गरीब हैं, गांव से आए, तो बच्चे मजाक उड़ा देते हैं, वो क्या कर पाएगा, वो मजाक उड़ाते हैं बच्चों का। कभी नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है कभी नहीं करना चाहिए। कभी किसी का मजाक ना उड़ाएं, शालीनता रखें और अपने आप को झुका कर रखें। झुकाने का मतलब ये नहीं है, मुझे पता है कि कई बार मुझे यूट्यूब पे अभी ये जाएगा ये वीडियो, तो कई लोग कमेंट करेंगे कि क्यों झुकेंगे हम किसी के सामने, सर उठा के रखेंगे। मेरे झुकने का मतलब है अपनी जो विनम्रता है उसको बनाए रखिए, अभद्रता को मत बनाइए। आपकी शालीनता, आपका अच्छा व्यवहार आपको प्रतियोगिता परीक्षा को क्रैक करने में बहुत साथ देगा। मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे बहुत देर से परेशान भी हो रहे हैं कि इतना लंबा लेक्चर सुनना चाहे, लेकिन मुझे लगता है कि 4 शब्द मैं ना भी रहूं तो मुझे बच्चे कभी सुनेंगे, कभी याद रखेंगे। थैंक यू सो मच।